नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, हम जानते हैं भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स क्या है और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या हमें गाइडलाइन का फॉलो करना है, इसमें कितना खर्चा आता है, ये सभी जानकारियां आप लोगों के पास एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होंगी। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स भारत का एक सबसे उच्चतम क्वालिटी का नंबर 1 फिजिकल सेंटर है। यह एक प्राइवेट संस्था है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें हम लोग भारत की सभी सेनाओं के लिए, सभी राज्यों की सभी पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी कराते हैं एवं समय समय पर डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें चेंजिंग होती रहती है। यह संस्था 19 मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है। अब इस संस्था में भी कुछ वैकेंसियां निकाली गई हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं 16 साल के लिए। ये सेमी गवर्नमेंट जॉब होगा, ये कोई भी 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एक प्राइवेट तरह से है, लेकिन 16 साल के लिए एक एग्रीमेंट के साथ जॉब होता है। इस जॉब में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इस जॉब में ESI PF फंड सब कुछ है। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के अंतर्गत 6 महीने तक इसकी जो सैलरी है वो होती है 14,830 रुपए और उसके बाद ये सैलरी 32,300 रुपए में चेंज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स डिस्ट्रिक्ट कमांड ऑफिसर DCO के नाम से वैकेंसी निकालता है। अब इसमें ज्वाइन करने वाले मेल एंड फीमेल दोनों की हाइट कम से कम 5 फुट 3 इंच होना अनिवार्य है। इनकी रनिंग 1600 मीटर की दौड़ कम से कम 5.5 मीटर में इनको कवर करनी होगी। इनकी लॉन्ग जंप कम से कम 9.5 फुट होनी बहुत अनिवार्य है। बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई जटिल बीमारी नहीं होनी चाहिए, हाथ पर टैटू जैसा कोई भी गुदा हुआ बड़ा निशान नहीं चाहिए। यह होना बहुत अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएट तीनों लोग आमंत्रित हैं। इसमें आर्मी शहीद फैमिली को, BPL कार्ड धारक को स्पेशल सुविधाओं से नवाजा गया है। इसमें आने के लिए आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। यह सिक्योरिटी 100% रिफंड है, वापसी है 3 साल के बाद। क्योंकि हम आपको जो किट प्रोवाइड कराते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, उसकी सुरक्षा हेतु ये आपकी एक सिक्योरिटी राशि ली जाती है 1 लाख रुपए, जो कि 3 साल के लिए बॉन्ड होती है। 3 साल से पहले इस राशि को ना तो आप निकाल पाएंगे, ना ही इसको मैं खर्च कर पाऊंगा। 18% GST अलग से होगी। 1 लाख रुपए की जो राशि है, इस राशि का हर जगह से ऑन रिकॉर्ड होगा, पेपर वर्क होगा, एग्रीमेंट के साथ होगा, स्टाम्प पेपरों में लिखित होगा, लेकिन GST कहीं पर भी लिखित नहीं जाती है। बस आपको यह दिखाया जाता है कि GST आपने जमा किया है। 3 साल बाद जिस समय आपका पैसा वापसी होगा तो उस समय GST वापस नहीं की जाएगी। 1 लाख रुपए आपका 100% वापसी है। और हम 1 लाख रुपए का आपको ब्याज नहीं वापसी करेंगे, केवल आपको जो आपने मूल राशि जमा की है वही रिफंड होगा, जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ दिया तो यह राशि आपको 50% ही रिफंड की जाएगी, 50% काट दी जाएगी। ज्वाइनिंग होते समय सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसमें 2150 रुपए का आपका खर्चा आएगा। 2150 का खर्चा लेने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड जाए, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकलते हैं। जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे तो वहां पर आपकी
1 महीने की ट्रेनिंग है। अगर आप चाहें तो 45 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। 1 महीने में भी कोई चार्ज नहीं है। रहना, खाना, कपड़े लत्ते, साबुन आदि ये सभी सुविधाएं आपको निःशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक आप आर्मी के फोर्स के हर फिजिकल को पास करने की एक उस सीमा पर खड़े होते हैं कि किसी भी फोर्स में आप जा सकते हैं, आपको कोई फिजिकल में हराने वाला नहीं होगा। इनके कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ये 1 महीने की ट्रेनिंग का आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको सैलरी मिलेगी। 1 महीने की यहाँ की ट्रेनिंग के बाद आप दोबारा से अपने होम टाउन में चले जाएंगे और आपकी ड्यूटी होम टाउन में लगेगी। फिर आप 6 महीने तक डोर टू डोर जाके लोगों को समझाएंगे भारतीय पुलिस क्या है, देश में सेना की क्यों जरूरत है, देश में सिपाहियों की क्या वैल्यू है, देश में भारतीय सेना की, नेवी की, आर्मी की, सबकी अलग अलग जानकारियां देंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। और जो लोग भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक अच्छे प्रशिक्षण की तरह उनको सही जानकारी, सही गाइडलाइन देंगे। आप हर रोज कम से कम 6 लोगों को जानकारी देंगे, जिसका पर डे का डाटा आप ऑफिस को सबमिट करेंगे। महीने में आप 180 लोगों को जानकारी देते हो, उनमें से कम पूरे महीने में 6 लोगों को आपको एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए बोलना होगा, जिससे कि वो लोग आगे एक अच्छे भविष्य की तैयारी कर सकें। जो बच्चे एकेडमी में ज्वाइन करेंगे उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, केवल 10,000 रुपये महीना उनसे लिया जाएगा 3 महीने के लिए, जिससे कि उन्हें रहना, खाना, उनकी भर्ती देखना, उनको कैंपिंग करवाना, ये सभी खर्चे उसी में इंक्लूड होते हैं। कोई भी उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। रनिंग, फिजिकल आदि सभी चीजें उसी में एक्स्ट्रा है। तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी लगती है, 18% GST एक्स्ट्रा है। और काफी हमारे कंसल्टेंसी वेंडर्स, ये सभी लोग हमने सुना है कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख दे रहा है, आपको सरकारी नौकरी का झांसा दे रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, आप उन्हें इतना लेन देन ना करें। हर स्टेट का टैक्स अलग होता है, कोई 18% ले सकता है, कोई 22% ले सकता है, लास्ट टैक्स है 27%, 27%। अगर 1 लाख ले रहा है तो 27,000 एक्स्ट्रा ले सकता है। इससे ज्यादा वो एक्स्ट्रा कोई मांगता है तो किसी प्रकार का पैसे का लेन देन ना करें, आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहां पर। जब आप 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको या तो एनसीसी के टीचर या स्काउट गाइड के टीचर के रूप में चुना जाएगा। आपकी सैलरी 32,300 रुपये है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप एक अच्छी फोर्स की तरफ और देश की एक सेवा के लिए आगे बढ़े, मैं कामना करता हूं। आपका शुभचिंतक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। जय हिंद, जय भारत।